अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो जी बच्चों, हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स। और बच्चों, आज हम लोगों ने 9th क्लास मैथ का नया चैप्टर स्टार्ट करना है, जो कि हमारे पास क्या है, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने फंक्शंस के ग्राफ बनाना सीखने हैं। तो जी बच्चों, अब हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जी बच्चों, के फंक्शन हमारे पास होता क्या है। तो देखिए, हम लोगों से यहाँ पे वो कहता है, पेज नंबर 185 कहता है, फंक्शन आर एसेंशियल टूल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड फिनोमिना यूजिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट। अ फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग इक्वेशन, ग्राफ, न्यूमेरिकल टेबल और अ वर्बल डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल, द एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड अपॉन द रेडियस। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ होती है डिपेंड्स, और दूसरा आता है इंडिपेंडेंट। बच्चों, यहाँ पे देखिए, हमारे पास उसने एग्जांपल दिया, कहता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कहता है हेयर एफ डिनोट द फंक्शन एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल आउटपुट, डिटरमाइन द y वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, हम लोगों को उसने एक एग्जांपल दिया है। कहता है इन सच केस वन वेरिएबल y डिपेंड ऑन द अदर वेरिएबल x। बच्चों, हमारे पास जो y है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। तो बच्चों, x हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और y हमारे पास क्या होगा, डिपेंडेंट। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर x की जगह कोई वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास क्या मिलनी है, y की वैल्यू। तो y जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, और x जो है वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो बच्चों, हमारे पास किसी भी फंक्शन में हम लोगों ने किसी भी चीज़ का ग्राफ ड्रा करना है, तो हमारे पास हमेशा जो इक्वेशन होगी वो y इज इक्वल टू होगी। तो जी बच्चों, अब हम देखते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहता है लीनियर फंक्शन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। कहते हैं जो हमारे पास जब भी लीनियर इक्वेशन आए ना, तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा उसका बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है बच्चों, किस में बनता है हमारे पास, जब हमारे पास क्या हो, एक लीनियर इक्वेशन हो। बच्चों, लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है। तो बच्चों, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर उसने हमें एग्जांपल ही कहता है, एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो बच्चे, हमारे पास क्या एक लीनियर इक्वेशन है। तो बच्चों, लीनियर इक्वेशन कब कैसे बनेगी, जब भी हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा हमारे पास। तो जी बच्चों, अब हम लोग करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 10.1। बच्चे देखिए, एक्सरसाइज नंबर 10.1 में हम लोग उससे देखिए, सबसे पहले क्या कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ द लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले उसने हमें ये फर्स्ट पार्ट दिया है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसका ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। तो बच्चों, ग्राफ ड्रा करने के लिए हम लोग यहाँ पर राफमल में देखते हैं, यहाँ पे काम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, x की जगह वैल्यूज़ को पुट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, हम लोग ने यहाँ पे एक टेबल ड्रा कर लिया है, तो इस टेबल में हम लोग वैल्यू को लिखते रहेंगे, फिर इसके मुताबिक क्या करेंगे, हम लोग उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो बच्चों देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या वैल्यू पुट करूँगा, 0 करूँगा, उसके बाद -1 करूँगा, फिर -2 और 1 करूँगा, और 2। बच्चों, ये वैल्यू जो है हम लोग 0, -1 और -2, 0, 1, 2 ये हम लोग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर x की जगह क्या पुट करते हैं, हम लोग 0 पुट करते हैं। तो बच्चों पहले क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0। ये राफमल का काम है जी हमारा। y इज इक्वल टू क्या देगा, 3x की जगह क्या देगा हमारे पास, 0 -5। तो बच्चों देखिए, हमारे पास क्या आंसर आता है, -5 आंसर आता है। ठीक है, तो 0 पुट करने से देखिए हमारे पास क्या आया, -5। बच्चों इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह -1 पुट करेंगे। बच्चों देखिए, यहाँ पर x की जगह -1 पुट करने से हमारे पास क्या आंसर आता है जी, -3 -5। y इज इक्वल क्या देगा, -8। ठीक है, तो बच्चों देखिए, हमारे पास एक तरह से एक ऑर्डर पेयर की शक्ल में बनती है वैल्यू, इस तरह 0 और -5, और यहाँ पे क्या देगा हमारे पास, -1 कोमा -8। तो बच्चों यहाँ पे -1 पुट करने से क्या है हमारे पास, -8। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, -1 पुट करने से क्या है हमारे पास, -8 आया। तो जी स्टूडेंट्स, अगर मैं तमाम वैल्यूज़ को पुट करूँगा तो हमारी जो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो बच्चों बाकी वैल्यू आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जी बच्चों, ये देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पे सारी कैलकुलेशन कर लिया। तो बच्चों, अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, अब हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, एक टेबल ड्रा कर लिया, वैल्यूज़ पुट की और इसकी कैलकुलेशन कर ली। बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट प्लेन थे, अब
कोऑर्डिनेट प्लेन जो हम लोग ने यहाँ पे एक रेडी कर लिया। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका देखेंगे ग्राफ किस तरह का बनेगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग अपनी वैल्यू जो x की है वो 0 पुट करने से हमारे पास क्या आता है -5। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू क्या है 0 हमारे पास, और y की वैल्यू कितनी है जी -5। अब बच्चों देखिए यहाँ पर अगर हम लोगों ने नेक्स्ट वैल्यू पुट की 1, तो बच्चों 1 पुट करने से देखिए हमारे पास क्या आता है -2 आता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे जी -2 के सामने यहाँ पे निशान लगा देंगे। और बच्चों 2 और 1, 2 पुट करने से स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या आया 1। तो बच्चों अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 पुट करने से कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास 1 आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 के सामने निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये हम लोगों ने ग्राफ चैप्टर नंबर 7 में भी सीखा था। तो अब हम लोग यहाँ पे दोबारा से ग्राफ सीख रहे हैं। तो जी बच्चों अब आप लोगों को समझ लगी, यहाँ पे हम लोगों ने 3 पॉइंट्स लगा दिए। अब हम लोग चलेंगे नेगेटिव की तरफ। तो बच्चों -1 पुट करने से देखिए हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी -8। और इसी तरह बच्चों -2 पुट करने से स्टूडेंट देखिए हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी -11। तो बच्चों यहाँ पे देखिए जहाँ पे -2 है ना, इसके सामने स्टूडेंट्स बिल्कुल हमने यहाँ पे 11 के सामने एक डॉट लगा देना है। तो स्टूडेंट ये हम लोगों ने इन पॉइंट्स को आपस में मिलाया, और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने से हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। यहाँ पे था जी हमारे पास पॉइंट। बच्चों यहाँ पर हम लोग एरो बना देंगे। बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का जो ग्राफ ड्रा किया तो वो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट बना। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ लगी है। तो अब हम लोग इंशाल्लाह इसका करेंगे सेकंड पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो बच्चों देखिए उसने हम लोगों को वो क्या गिवन दिया, y इक्वल टू -2x + 8। तो जी स्टूडेंट्स हम लोग ने यहाँ पे टेबल रेडी कर लिया। तो देखिए बच्चों हम लोग ने यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है। हम लोग बच्चों 0 पुट करते हैं जी, उसके बाद 1 पुट करते हैं और 2 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं और इसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 पुट करेंगे। और नेगेटिव में स्टूडेंट्स हम लोग -1 और -2। बच्चों जितनी वैल्यू हम लोग पॉजिटिव में पुट करेंगे उतनी ही वैल्यू हम लोग नेगेटिव में पुट करेंगे। तो हम लोग जरा रफ फॉर्मूले में देख लेते हैं जी कि अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ x की जगह 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, क्या देगा -2x का क्या देगा यहाँ पर 0 + 8। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए कितना आता है 0 + 8। तो बच्चों यहाँ पे कितना है हमारे पास y इक्वल टू 8। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बना 0,8। तो स्टूडेंट 0 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू कितनी बनी है 8। इस तरह स्टूडेंट्स हम लोग ने क्या पुट करना है x की जगह -1 पुट करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए -2 इंटू -1 + 8। तो बच्चों -1 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास यहाँ पे +2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास +2 और +8। तो कितना आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 10। तो बच्चों यहाँ पे देखिए -1 पुट करने से हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, हमारे पास आंसर कितना आया 10 आया। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे -2 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे और 2 पुट करेंगे। तो जी बच्चों अब हम लोगों ने यहाँ पे देखे तमाम जो वैल्यूज है उनको पुट कर लिया। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो जी बच्चों अब हम लोगों ने देखे यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो रेडी कर लिया। तो बच्चों देखिए जब हम लोगों ने 0 पुट किया तो 0 पुट करने से हमारे पास y पॉजिटिव है। तो बच्चों y 8 आता है हमारे पास। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास y एक्सिस के ऊपर इसका पॉइंट आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अब देखिए 1 पुट करने से हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी, हमारे पास क्या आया था जी पॉइंट क्या आया 6। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों ने 6 के सामने पॉइंट लगा दिया। और 2 पुट करने से स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आया 4। तो बच्चों जहाँ पे देखे ये 2 चल रहा है ना, इसके बिल्कुल सामने हम लोग ने यहाँ पे क्या करना है इसका पॉइंट लगा देना है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे -1 पुट करने से हमारे पास कितना आया था 10। तो बच्चों यहाँ पर -1 पुट करने से देखिए हमारे पास क्या आ गया जी 10 आ गया। और माइनस जो है 12 पुट करने से हमारे पास कितना आया -2 पुट करने से हमारे पास स्टूडेंट कितना आया -12। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे -12 के -2 और 12 के सामने यहाँ पे डॉट लगा देंगे। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे और देखेंगे हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर भी देखें अगर हम लोग तो यहाँ पर हमारे पास जो थी एक लीनियर इक्वेशन गिवन थी। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन का जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो क्या होता है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। देखिए उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है y इक्वल टू 0.5x - 1। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखें कितनी वैल्यूज पुट करेंगे। हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स 0 पुट करते हैं जी, 1 पुट करेंगे और 2 पुट करेंगे। इसी तरह हम लोग नेगेटिव में -1 -2 पुट करेंगे। और इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग पॉजिटिव में 1 और 2 पुट करेंगे। जी बच्चों अब हम लोग ने यहाँ पे देखे तमाम वैल्यूज को पुट कर दिया और y की वैल्यू बन गई हमारे पास
एक टेबल हमारे पास जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो जी बच्चों, अब हम लोगों ने देखे यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो रेडी कर लिया है। तो बच्चों जब जीरो पुट किया तो हमारे पास जीरो पुट करने से क्या वैल्यू आई वाई एक्सिस की -1। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर -1 के ऊपर डॉट लगा दिया। और बच्चों अब 1 पुट करने से हमारे पास कितना है जी 0.5। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे क्या पे डॉट लगा देना है 0.5 पे। और यहाँ पे हमारे पास क्या x2 है और y कितना है 0। तो बच्चों यहाँ पे y x एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है यहाँ पे डॉट लगा देना है। और स्टूडेंट 3 पुट करने से देखिए हमारे पास कितना आया 0.5। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3 पुट करके 0.5 के सामने पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद -1 पुट करने से हमारे पास क्या आता है जी -1 पुट करने से 1.5। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉइंट आ जाएगा। और -2 पुट करने से देखिए हमारे पास क्या आता है जी -2। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसके सामने हमारे पास क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। तो जी स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग यहाँ पर हम लोग ने इन पॉइंट्स को आपस में मिलाया तो हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा हो चुकी है, जो कि इन पॉइंट से क्या कर रही है पास कर लिया है। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की समझ लगी होगी। तो इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो गया। तो अब इंशाल्लाह अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो जी बच्चों अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया। तो बच्चों अब उसमें हम लोगों ने देखे लीनियर ग्राफ जो है वो ड्रा किए थे। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर कहते हैं जी प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। तो बच्चों हमारे पास अब की बार जो क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यूज आएगी वो हमारे पास क्या आएगी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शंस की आएगी। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी क्यूबिक और क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ का हम लोगों ने किस तरह सोल्व करना है। तो बच्चों इसके लिए हम लोगों को पेज नंबर 186 को देखना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पे देखो उसने हमें बताया है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन कहता है अब क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन दैट इन्वॉल्व एक्स स्क्वायर टर्म्स। बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन किसको बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2 होती है। कहते हैं जी वेयर ए बी सी एंड कांस्टेंट। और बच्चों यहाँ पे जो इसका ग्राफ बनता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन का वो हमारे पास एक जो है वो पैराबोला की शेप में बनता है। बच्चों ये पैराबोला की शेप में हमारे पास बनेगा। बच्चों देखिए एक पैराबोला हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में है और दूसरा पैराबोला जो हमारे पास क्या है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। और बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पैराबोला का ग्राफ बनेगा उसने हमें बताया कि अगर हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट देखिए ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास एक्स के साथ जो कांस्टेंट नंबर आएगा वो कहता है अगर ये आपके पास ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 से मुराद क्या कि ये हमारे पास क्या है अगर पॉजिटिव है देन द पैराबोला ओपन अपवर्ड। तो बच्चों हमारे पास जो पैराबोला की शेप है वो अपवर्ड बनेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगी। और बच्चों दूसरी कंडीशन हमारे पास उसने क्या बताई ए हमारे पास लेस देन 0 है देन द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। तो बच्चों हमारे पास पैराबोला की शेप क्या बनेगी डाउनवर्ड बनेगी। बच्चों ये जो हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस है तो बच्चों हमारे पास ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है दोनों बात चीज़ें कि बच्चों हमारे पास पैराबोला की जो शेप है वो अपवर्ड कब बनेगी और डाउनवर्ड कब बनेगी। तो ये हम लोगों को ये एमसीक्यूज में भी चीज़ पूछ सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद देखिए हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे ड्रा करनी है वो कौन सी हमारे पास क्यूबिक। तो बच्चों कहता है ग्राफ ऑफ द क्यूबिक फंक्शन, कहता है क्यूबिक फंक्शन इज अ टाइप ऑफ फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3। बच्चों पर सबसे पहले हमारे पास क्यूबिक फंक्शन होता है कि वो हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों पावर 3 ऐसा फंक्शन जिसकी पावर कितनी होती है यस 3 होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं क्यूबिक फंक्शन बोलते हैं। तो बच्चों इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए मैंने हम लोगों को क्या ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो बच्चों हमारे पास जो क्यूबिक फंक्शन होता है ना इसकी जो ग्राफ बनेगा हमारे पास कहता है जी इट हैज जनरल एस शेप अपीयरेंस। तो बच्चों ये एस शेप में हमारे पास बनेगा जैसा कि स्टूडेंट्स ने यहाँ पे देखे एग्जांपल में हमारे पास बनाया हुआ है। जी स्टूडेंट्स अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों देखिए एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहता है जी फर्स्ट पार्ट कहता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ये उसने स्टूडेंट हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन दे दी है। तो बच्चों यहाँ पे इसने कहा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5। तो बच्चों -3.5 से लेकर हम लोग ने -2.5 तक जो वैल्यूज है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है पुट करनी है। तो बच्चों देखते हैं अब हम लोग अपना क्वेश्चन।
तो बच्चों देखिए अब हम लोग ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग ने टेबल बना लिया, जो वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन में। तो बच्चों इसके लिए देखिए हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है। तो बच्चों अगर हम लोग इसकी एक वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोगों को काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग ने कैलकुलेटर यूज़ करना है। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेटर में कुछ वैल्यूज़ को सोल्व करना बता दूंगा, तो बाकी वैल्यूज़ फिर इंशाल्लाह आप लोग खुद सोल्व करेंगे। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं -1 पुट करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास -1, इसका क्या हमारे पास जी क्यूब। उसके बाद हमारे पास क्या है +2, x की जगह क्या आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या आ जाएगा जी -5 -1 ब्रैकेट क्लोज, क्या देगा -6। तो बच्चों देखिए इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, -1 पुट करें तो देखिए हमारे पास क्या आता है, इसका आंसर 0 आता है। तो बच्चे हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर 0। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं जी हम लोग एक और वैल्यू -2। बच्चों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे, -2 का होल क्यूब, उसके बाद क्या जाएगी +2 -2 का होल स्क्वायर -5 -2, उसके बाद क्या आएगा जी -6। बच्चों देखिए हमारे पास -2 पुट करने से कितना आंसर आता है हमारे पास 4। तो बच्चों अगर मैं आप लोगों को सारी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेगा तो हमारी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो बच्चों अब आप लोगों को उम्मीद है कैलकुलेटर के ऊपर इसको कैलकुलेट करना समझ आ गया होगा, तो बाकी वैल्यू आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे पहले वैल्यूज़ को सोल्व किया। तो जी स्टूडेंट देखिए अब हम लोगों ने यहाँ पर इसकी तमाम वैल्यूज़ को पुट करके इसको कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चों अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो जी स्टूडेंट जब हम लोग देखिए इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम लोग ने क्या वैल्यू पुट की है, -1। तो बच्चों -1 पुट करने से देखिए हमारे पास क्या आया है जी 0.0। तो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, और y यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 आया। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, -1 के ऊपर x एक्सिस की पॉइंट पर क्या करेंगे, यहाँ पे एक डॉट लगा लेंगे। 0 पुट करने से हमारे पास क्या वैल्यू आई है -6। तो बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस के ऊपर यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लगा देंगे। और उसके बाद स्टूडेंट देखिए हम लोगों ने 1 पुट किया, तो 1 पुट करने से स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या आया -8। तो बच्चों यहाँ पे 1 और -8 के बिल्कुल ऑपोजिट हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट 2 पुट किया, तो 2 पुट करने से हमारे पास क्या आया 0। बच्चों अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, और y हमारे पास यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। और -2.5 पुट करने से हमारे पास कितना आंसर आया 9.6। तो बच्चों यहाँ पे देखें 9.6 कहाँ पे हमारे पास मौजूद होगा, 9.6 होगा 8 और 10 के दरमियान। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 10 के करीब करीब इसका पॉइंट लगा देंगे। तो बच्चों अब हम देखेंगे यहाँ पे -1 पुट करने से देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आती है, -1 पुट करने से हमारे पास क्या है 0। तो बच्चों यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या हमारे पास -1, और y यहाँ पे हमारे पास कितना है जी 0। तो बच्चों अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसका पॉइंट लगा दिया। तो बच्चों उसके बाद हमारे पास -2 पुट करने से हमारे पास कितनी वैल्यू आती है हमारे पास 4। तो बच्चों यहाँ पे -2 और 4 के बिल्कुल ऑपोजिट हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। और इसी तरह -2 पुट करने से हमारे पास देखिए कितना आता है 6.4। तो बच्चों यहाँ पर 6.4 तकरीबन यहाँ पर 6 के बिल्कुल नियरेस्ट करके हम लोग ने यहाँ पे कहीं पे इसका पॉइंट लगा देना है। और स्टूडेंट नेक्स्ट -3 पुट करने से देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 0। तो बच्चों यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर y क्या होगा हमारे पास 0। नेक्स्ट हमारे पास है जी -3.5। तो बच्चों उसकी वैल्यू पुट करने से हमारे पास आंसर आता है जी 6.8 -6.8। तो बच्चों ये -3 पॉइंट, और स्टूडेंट देखिए ये 6 है। तो बच्चों यहाँ पर कहीं करके इसके हम लोग 6 के थोड़ा सा करीब करीब यहाँ पे क्या लगा देंगे, -3.5 का पॉइंट जो है जो कि -6.8 उसको लगा देंगे। बच्चों इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो इसको हम लोग ने एक कर्व शक्ल में स्टूडेंट्स रखना है। यहाँ पे देखिए इसको मिलाए इसके साथ, और अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको मिलाएंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा बेंड कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हम लोग ने यहाँ पे इसको लेकर आना। फिर इसके बाद स्टूडेंट इसको मिलाएंगे जी -1 से 4, और 4 से हम लोग जाएंगे 6.4 तक। फिर 6.4 से हम लोग किस तरफ आएंगे जी 0 की तरफ, और फिर 0 से हम लोग किस तरफ चलेंगे -6.8 की तरफ। तो बच्चों ये देखिए हमारे पास क्या बन गया, ये इसका ग्राफ। और स्टूडेंट हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्यूबिक फंक्शन होगा तो उसका ग्राफ हमारे पास किस शेप में बनेगा, एस शेप में बनेगा। स्टूडेंट देखिए हमारे पास इसका ग्राफ किस फॉर्म में आया, एस फॉर्म में आया। बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट।
तो जी स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे पास ये पैराबोला की फॉर्म में बनेगा। तो स्टूडेंट इसके पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए है। तो बच्चा अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो बच्चा अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले -4 एक्स स्केयर की जगह हम लोगों ने स्टूडेंट देखे -4 पुट करना है, ब्रैकेट क्लोज, इसका क्या हमारे पास स्केयर, प्लस एक्स की जगह हम लोगों ने क्या लगाना है जी -4 और ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों उसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी -2। तो बच्चों इसको करने से हमारे पास देखें -4 पुट करने से हमारे पास कितना आंसर आता है 10। बच्चा हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे जी कि 10। इस तरह स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास क्या है -3, इसका स्केयर आ जाएगा हमारे पास, इसका प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा -3 ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास -2 करेंगे स्टूडेंट, देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा 4। तो बच्चों इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वैल्यू जो है वो पुट करके देख लेते हैं। तो बच्चे देखिए -2 पुट करने से हमारे पास कितना आंसर आया था स्टूडेंट, -2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 0, -1 पुट करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा जी -2 और 0 पुट करने से हमारे पास क्या आएगा जी -2, 0 पुट करने से भी हमारे पास क्या आता है जी -2 और 1 पुट करने से हमारे पास देखिए क्या आएगा 0 और 1 पुट करने से हमारे पास स्टूडेंट आता है 0 और 2 पुट करने से हमारे पास 4 आएगा और 3 पुट करने से हमारे पास कितना आ जाएगा जी 10। स्टूडेंट ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे टेबल बना दिया। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो जी बच्चों अब हम लोग देखेंगे इसका ग्राफ। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास कौन सा पॉइंट आ रहा है, हमारे पास 0। बच्चों 0 पुट करने से हमारे पास क्या आएगा -2। तो बच्चों x की वैल्यू 0 है और y हमारे पास कहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या देगा -2 है। और बच्चों अब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ रहा है 0। तो बच्चों x की वैल्यू क्या हमारे पास 1, तो यहाँ पे y हमारे पास क्या होगा 0। 2 पुट करने से हमारे पास क्या वैल्यू आती है 4। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने 4 के सामने डॉट लगा देना है और इसके बच्चों 3 पुट करने से हमारे पास कितना आ रहा है 10। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 10 और 3, ये यहाँ पर इसके बिल्कुल ऑपोजिट 10 और 3 के हमारे पास क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। तो बच्चों इसके बाद देखिए हम लोगों ने -1 पुट किया। तो -1 पुट करने से स्टूडेंट देखिए हमारे पास कितनी जो है वो वैल्यू आ रही है, वो -2 आ रही है। तो बच्चों 1 और -2 के दरमियान बिल्कुल सामने हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे। -2 पुट करने से हमारे पास क्या आ रहा है 0। तो बच्चों अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 और y यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा 0 होगा। तो बच्चों देखिए अब हम लोग यहाँ पर जब -3 पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 4। तो बच्चों यहाँ पे 4 के बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट लगा दिया। और बच्चों अब -4 पुट करने से देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 10। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे -4 और 10 के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब हम लोग इनको आपस में मिलाएंगे। बच्चों सबसे पहले 10 देखे हमारे पास किसके साथ ज्वाइन करेगा 4 के साथ, और फिर 4 हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा 1 के पास, और 1 से हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट 2 को, और इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर इधर मिलाएंगे। बच्चों फिर 2 से हम लोग किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, -2 से 4 की तरफ, और 4 से स्टूडेंट्स हम लोग वापस किसकी तरफ मूव कर रहे हैं 10 की तरफ। तो बच्चों देखें ये हमारे पास क्या हो गया, एक जो है पैराबोला की शेप बन गई है। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे पीछे पढ़ा था स्टूडेंट कि हमारे पास जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसका जो ग्राफ होगा हमारे पास किस शेप में बनेगा, पैराबोला की शेप में बनेगा। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की समझ भी लगी होगी। तो जी बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका थर्ड पार्ट। तो बच्चों देखिए उसने हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया, y = x³ + 3x² + 2x। और स्टूडेंट्स यहाँ पे वो कहते हैं जी x जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके है जी -2.5 और लेस देन इक्वल टू किसके है जी 0.5 से। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने -2.5 से लेकर 0.5 तक जो है इस यहाँ तक हम लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। तो बच्चों देखिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे एक टेबल ड्रा कर लिया और जो जो वैल्यू हम लोगों ने पुट करनी है हम लोगों ने सारी की सारी यहाँ पे लिख लिया। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम लोग एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 2.5 पुट करेंगे। बच्चों देखें हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो बच्चों देखिए अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आता है -2.5 का होल क्यूब +3 -2.5 का होल स्क्वायर और +2 मल्टीप्लाई बाय -2.5। तो बच्चों अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास इसका कितना आंसर आता है -1.8। तो बच्चों इसको हम लोग राउंड ऑफ करके कितना लिख लेंगे -1.8
9 लिख लेंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -2 पुट करेंगे। तो 2 पुट करने से स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 0। तो बच्चों इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी वैल्यू की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो बच्चों देखिए -1.5 पुट करने से हमारे पास क्या आता है 0.4, और -1 पुट करने से हमारे पास क्या आता है जी 0, और -0.4 पुट करेंगे, इसका आंसर आएगा जी हमारे पास 0.4, और 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 0, और 0.5 पुट करने से इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 1.8। तो बच्चों अब हम लोग ने यहाँ पे इसका टेबल बना लिया। अब हम लोग इंशाल्लाह इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। देखिए हम लोग ने यहाँ पर इसका जो है कोऑर्डिनेट प्लेन एक रेडी कर लिया है। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोगों ने -1 पुट किया तो स्टूडेंट देखिए इसकी हमारे पास क्या वैल्यू आती है 0। तो -1 पुट करने से हमारे पास y एक्सिस का आंसर कितना है 0। तो बच्चों -1 कहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे -1 पुट करने से हमारे पास जो y है उसकी वैल्यू क्या आती है 0.4। तो वो कहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास ये 0.5 होगा। तो यहाँ पे तकरीबन हमारे पास इसके करीब करीब आ जाएगा। तो स्टूडेंट -2 पुट करने से हमारे पास y का आंसर क्या है 0। इसी तरह स्टूडेंट्स -2.5 पुट करने से हमारे पास देखे जो y है उसकी वैल्यू कितनी आती है -1.9। तो स्टूडेंट वो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम लोग 0.5 पुट करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास कितना आता है जी 0.4 आता है। तो वो हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों और 0 पुट करने से देखिए हमारे पास क्या आया 0 आया। तो बच्चों ये हमारे पास ओरिजिन पे आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसी तरह हम लोगों ने 0.8 पुट किया तो स्टूडेंट देखिए इसका आंसर हमारे पास कितना आता है जी 1.8। तो बच्चों 1.8 हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों अब देखिए हम लोग इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट इसके साथ मिलेगा, और इसको इसके पास इस तरफ से यहाँ पर, और फिर इधर से मिलके इधर से इसको मिलाएंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये जो है वो इसकी ग्राफ की शक्ल बन जाएगी। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ लगी होगी। इंशाल्लाह अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट। जी स्टूडेंट्स अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट। बच्चों देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट में हम लोगों को उसने क्या दे दिया जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसने हमें वैल्यू नहीं बताई, तो हम लोगों ने अपनी मर्जी से दो वैल्यूज पॉजिटिव में दो वैल्यू नेगेटिव में पुट करके देख लेना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पे हमारे पास क्या होगा x, तो हम लोग x की जगह क्या पुट करते जाएंगे स्टूडेंट, इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। वो क्या -2 -1 0 1 और 2, और स्टूडेंट देखेंगे फिर y हमारे पास क्या आता है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे -2। तो बच्चों मैं आप लोगों को कैलकुलेटर में कुछ वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ, फिर बाकी वैल्यूज़ आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए सबसे पहले क्या हमारे पास 5 एक्स स्केयर है। तो बच्चों एक्स स्केयर की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है -2, उसका क्या दिया हमारे पास स्केयर। उसके बाद है हमारे पास -2, नेक्स्ट हमारे पास x आएगा। तो x की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है -2, इसमें से क्या करेंगे जी -3 करेंगे। तो बच्चे देखिए -2 पुट करने से स्टूडेंट देखिए हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है 21। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे जी 21। तो बच्चे इसी तरह अगर हम लोग -1 पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा 4, और 0 पुट करने से हमारे पास क्या आता है -3, और 1 पुट करने से हमारे पास क्या आएगा 0, 2 पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा जी 13 आ जाएगा। तो बच्चा अब हम लोग करेंगे इसका ग्राफ ड्रा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 0 पुट करने से हमारे पास देखिए क्या पॉइंट आता है। 0 पुट करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आता है -3, तो बच्चों 1 पुट करने से देखिए हमारे पास क्या आया था 0। अब x की वैल्यू हमारे पास 1 है और y यहाँ पर 0 होगा, तो वो पॉइंट हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा जी x एक्सिस के ऊपर। और 2 पुट करने से स्टूडेंट देखिए हमारे पास कितनी वैल्यू आती है 13। तो बच्चों ये 14 और 12 इन दोनों के दरमियान में हम लोग कहीं पे करके यहाँ पे सिंपली डॉट लगा देंगे। और स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट हम लोगों ने -1 पुट किया तो हमारे पास कितना आंसर आया उसका 4 आया। तो बच्चों ये -1 और ये 4 के दरमियान हम लोग यहाँ पे इनके बिल्कुल ऑपोजिट डॉट लगाएंगे। और -2 पुट करने से हमारे पास स्टूडेंट देखिए कितना आया 21। तो बच्चों ये 20 और ये हमारे पास रहा जी क्या 21। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे इसके जो है पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो बच्चों देखेंगे हमारे पास इसका ग्राफ जो है वो किस शेप में भी बनता है। तो स्टूडेंट इसका अगर हम लोग देखें तो इन पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास जो ग्राफ है -3 से मूव करेगा किसकी तरफ -2 की तरफ। और स्टूडेंट इसी तरह ये हमारा जो ग्राफ है इधर से इस तरफ मूव करेगा कहाँ पर 21 की तरफ। तो अगर हम लोग अपने इस ग्राफ की मज़ीद वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये अपवर्ड मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। तो बच्चों देखें ये ग्राफ की जो शेप है हमारे पास
किस तरह की बनी है, ये भी हमारे पास एक पैराबोला की शेप बनेगी। तो बच्चों चूंकि हमारे पास क्या थी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हमारे पास जो ग्राफ होता है वो उसकी शेप क्या होती है, पैराबोला शेप होती है। तो बच्चों ये अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स जो है वो सोल्व हो चुके हैं। अब हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, उसमें उसने हम लोग को क्या दिया है, y इज इक्वल टू 4 पावर x। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों के पास जो है वो वेरिएबल जो है वो x कहाँ पे है, पावर में मौजूद है। तो बच्चों ऐसी वाली इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी, तो बच्चों इसके ग्राफ को सोल्व करने के लिए उसने हम लोगों को पेज नंबर 189 पर देखिए यहाँ पे बताया है कि एन exponential function is a mathematical function of the form y is equal to k ax cube। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस शेप में बनेगा बच्चों, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ बच्चों ये साथ साथ क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो जी स्टूडेंट देखिए, अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट उसने हम लोगों को सबसे पहले देखिए क्या वैल्यू दिया, y इज इक्वल टू 4 पावर x। तो बच्चा हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बना लिया। तो बच्चा हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या पुट किया, 0 0 के बाद -1 फिर -2, इसी तरह 1 2 और 2.5 की वैल्यूज़ को हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। तो बच्चे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास क्या है जी 4 और इसकी पावर कितनी हमारे पास, स्टूडेंट अगर 0 है तो देखिए कितना आता है हमारे पास 1। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे जी 1। अब बच्चों इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर 4x x की जगह स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट देखिए x की जगह हम लोग यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 4 की पावर 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 1 पुट करने से हमारे पास क्या आता है जी 4 आता है। और स्टूडेंट इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर 4 पावर कितनी रखे 2, तो बच्चे कितना आता है हमारे पास 16 16 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम लोग 2.5 पावर रखें तो बच्चे यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट इसको कर लेते हैं जी, क्या 4 की पावर जो है हमारे पास कितनी 2.5। तो देखिए इसका आंसर हमारे पास कितना आता है जी 32। तो बच्चों इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 32। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम लोगों ने -1 पुट करना है 4 इंटू पावर -1, बच्चे देखिए -1 पुट करने से हमारे पास कितनी वैल्यू आती है 0.25। देखिए हमारे पास कितना आया 0.25 आया। और इसी तरह अगर हम लोग -2 पुट करें यहाँ पर 4 की पावर स्टूडेंट्स कितनी हमारे पास होनी चाहिए -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा जी -2। देखिए हमारे पास कितना आता है 0.0625, 0.06। तो बच्चों अब हम लोग ने यहाँ पे इसका टेबल ड्रा बना लिया, तो अब हम लोग इंशाल्लाह इसका ग्राफ बनाते हैं। तो जी बच्चों अब हम लोग ने देखिए इसका जो ग्राफ है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लोग देखेंगे इसकी वैल्यू का ग्राफ कैसे बनेगा। बच्चों देखिए सबसे पहले 0 पुट करने से हमारे पास देखिए कितनी वैल्यू आती है y की 1 आती है। तो बच्चों देखिए हमारे पास ये जो 1 है, ये 4 है, 3 2, तकरीबन यहाँ पर हम लोग अंदाजे के साथ यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। बच्चों अब हमारे पास देखिए वैल्यू बहुत बड़ी थी, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अपनी ग्राफ के लिए 4 का टेबल जो है उसके मुताबिक हम लोगों ने इसकी वैल्यूज़ को रख दिया, ताकि हमारे पास जो टेबल है, जो ग्राफ है वो इसी के ऊपर मुकम्मल हो जाए और आसानी के समझ भी लग जाए। तो जब हम देखें हमारे पास वैल्यू कितनी, हमारे पास x की 1, तो बच्चों 1 पुट करने से देखिए हमारे पास कितना आया था 4। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स 2 पुट करने से देखिए हमारे पास कितना आता है जी 16 16, और -2.5 पुट करने से हमारे पास कितना आया 32। तो बच्चों कितना है हमारे पास यहाँ पर 32 आया। तो बच्चों इसी तरह अगर हम लोग देखें तो -1 पुट करने से हमारे पास क्या था 0.5। बच्चों वो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर ये हमारे पास कितना था 1, तो यहाँ पर ये एक्सिस के बिल्कुल करीब आएगा। तो इस तरह -2 पुट करने से हमारे पास कितना है 0.06। तो बच्चों ये उससे भी नियरेस्ट चल जाएगा। तो बच्चों हमारे पास एक्सिस के ऊपर नहीं होंगे पॉइंट, लेकिन एक्सिस के बिल्कुल करीब करीब होंगे। ठीक है, तो इनको हम लोगों ने बिल्कुल इसके ऊपर नहीं चढ़ा देना। तो जब इन पॉइंट्स को आपस में देखे मिलाएंगे तो ये हमारे पास ये एक कर्व की शक्ल में मूव करेंगे। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास क्या आता है जी, इसका ग्राफ बनता है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का हमारे पास क्या बन गया, ग्राफ बन गया। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो है 3 इसके फर्स्ट पार्ट की समझ लगी है। अब हम लोग इंशाल्लाह इसका करेंगे सेकंड पार्ट। तो जी बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट।
तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की हमारे पास क्या वैल्यू है, y इज इक्वल टू वाई। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 5 की पावर -6। तो बच्चों देखिए अब हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, इसकी वैल्यू हमने लिख ली यहाँ पर। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोग कौन कौन सी वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखिए हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर यहाँ पर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। जैसे 5 की पावर कितनी है हमारे पास, -x है, तो x की जगह क्या देगा हमारे पास, -2.5। तो बच्चों -2.5 इसकी पावर लेने से देखिए हमारे पास कितना आता है, 55.9। तो बच्चों ये राउंड ऑफ करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। इसी तरह अब हम लोग यहाँ पे देखिए 5 की पावर कितनी पुट करेंगे जी, -2। तो -2 लगाने से देखिए हमारे पास कितनी आती है, तो बच्चों ये -2 लगाया तो हमारे पास देखिए कितना आया, 25। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 25। तो बच्चों इसी तरह अब हम लोग बाकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास इसका टेबल मुकम्मल हो जाएगा। -1 लगाने से हमारे पास क्या आता है, 5, और 0 लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा जी, 1 आएगा, और 1 लगाने से हमारे पास कितना आएगा, 0.2। 2 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.04, और 3 पुट करने से क्या आएगा, 0.008। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस वैल्यू का हम लोगों ने, इस क्वेश्चन के हम लोगों ने तमाम वैल्यूज़ का टेबल बना लिया। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक ग्राफ कोऑर्डिनेट प्लेन एक रेडी कर लिया। तो बच्चों अब देखेंगे हम लोग इसकी वैल्यू पुट करके। बच्चों देखिए यहाँ पे जब हम लोगों ने 0 पुट किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, वाई की 1 आ रही है। तो बच्चों यहाँ पे अब 6 है तो हम लोग यहाँ पे कह देते जी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, y की वैल्यू 1 है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे इसका ये एक डॉट लगा देते हैं। और बच्चों दूसरा देखिए हमारे पास जब हमने -1 पुट किया तो हमारे पास कितना आया, -5। तो बच्चों ये हमारे पास नियरेस्ट 6 के करीब करीब जो है वो वैल्यू आ जाएगी। और -2 पुट करने से देखिए हमारे पास कितना है, 25। तो बच्चों देखिए ये 24, इससे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऊपर करके यहाँ पे तकरीबन 24 का पॉइंट लगा देंगे, और -2.5 पुट करने से हमारे पास कितना आया, 56। दोस्तों ये रहा हमारे पास 54। तो 54 के करीब यहाँ पे करके तकरीबन देखिए इसके सामने अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 56 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बनता है। बच्चे हम लोगों ने क्या किया, ये पॉइंट्स लगा दिए। अब बच्चों देखिए 1 पुट करने से हमारे पास कितना आया था, 0.2। तो बच्चों 0.2 हमारे पास तकरीबन ये यहाँ पे करके आ जाएगा। और 2 पुट किया तो बच्चों 2 0.024, तो ये तकरीबन यहाँ पे, और 3 हमारे पास क्या है, 0.08। बच्चों ये बिल्कुल एक्सिस के करीब करीब जाएगा, एक्स एक्सिस के, लेकिन एक्स एक्सिस के जो ऊपर है ना, हम लोगों ने इसको वहाँ पे शो नहीं करना। तो बच्चे इन पॉइंट्स को देखिए अब हम लोग मिलाते हैं आपस में, तो ये एक कर्व की शक्ल में हमारे पास मिलेगा। तो बच्चों देखिए ये इस तरह हमारे पास आ रहा है, ये इससे ज्वाइन करेंगे, फिर ऐसे। और स्टूडेंट जैसे हम लोगों ने क्या करना है, एक इसको थोड़ा सा बेंड कर देना है, बिल्कुल इसको हम लोगों ने स्ट्रेट नहीं लेके जाना। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास इसी तरह एक्सिस के करीब करीब ये लाइन जाएगी। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y की पावर -5x का ग्राफ। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को इस पार्ट की समझ लगी होगी। तो आप इंशाल्लाह हम लोग करेंगे इसका थर्ड पार्ट। हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 1/x-3। तो बच्चों यहाँ पे वेरिएबल बट्टे में है और उसने कहा है जी x0 इज इक्वल टू 3। बच्चों यहाँ पे हमारे पास x0 इज इक्वल टू 3 है, क्योंकि अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पेज नंबर 189, बच्चों यहाँ पे उसने हम लोगों को रेसिप्रोकल इक्वेशन के बारे में बताया। तो बच्चों देखिए कहते हैं जी अगर आपके पास वेरिएबल बट्टे में चले जाए, डिवाइड में चले जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल होगी। तो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी अनडिफाइंड हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 डिवाइडिंग बाय क्या लगाएंगे, एक्स की जगह स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या लगाना है, -3। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी, -3। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, -0.16। बच्चों -3 लगाने से हमारे पास कितना आंसर आता है, -0.16।
और स्टूडेंट्स इसी तरह अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 डिवाइडिंग बाय क्या करेंगे -2 -3 करके इसको डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास बच्चों इसका आंसर आएगा -0.2। तो स्टूडेंट इसी तरह अगर हम लोग -1 पुट करें 1 डिवाइडिंग बाय -1 -3 करेंगे तो स्टूडेंट इसका देखिए हमारे पास आंसर क्या आता है -0.25 आएगा। और बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे 0 लगाते हैं तो बच्चे देखिए 1 डिवाइडिंग बाय 0 -3 करेंगे तो हमारे पास देखिए आता है जी -0.3। ठीक है जी। इसी तरह 1 लगाने से हमारे पास देखिए क्या आंसर आएगा इसका -0.5 और 2 पुट करने से हमारे पास आंसर आएगा इसका -1। तो बच्चों यहाँ पे देखिए अब हम लोग अगर इसकी जगह 3 पुट करें तो बच्चों 1 डिवाइडिंग बाय 3 -3 तो बच्चों देखिए इसका आंसर हमारे पास आता है मैथ एरर। तो बच्चों इस अनडिफाइंड यहाँ पे जो बच्चों कैलकुलेटर है हमारे आंसर को क्या कर देता है जी अनडिफाइंड कर देता है। तो बच्चों यहाँ पर ये हम लोग यहाँ पे एक सिंबल बना देते हैं, अनडिफाइंड का सिंबल बना देते हैं। तो बच्चों इसी तरह हम लोग बाकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 4 पुट करने से क्या आएगा 1 और 5 पुट करने से हमारे पास आएगा 0.5 और 6 पुट करने से हमारे पास क्या आता है जी 0.3। तो बच्चों हम लोगों ने इसका टेबल बना लिया। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे जी बच्चों। अब देखिए अब हम लोगों ने इसके जो कोऑर्डिनेट प्लेन है वो यहाँ पे शो कर दी है। तो बच्चों अब हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि हमारे पास क्या है अनडिफाइन है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अनडिफाइंड पॉइंट के ऊपर जो कि 3 है इसके ऊपर एक लाइन ड्रा कर देंगे बिल्कुल बाय एक्सिस के पैरेलल। तो बच्चों अब हम लोग का जो ग्राफ है इसके साथ साथ हमारा ग्राफ जो है वो मूव करेगा। बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोगों के पास 1 था तो बच्चों 1 पुट करने से हमारे पास देखिए कितनी वैल्यू आ रही है नेगेटिव में, वो कितनी आ रही है हमारे पास स्टूडेंट 0.5। तो बच्चों 0.5 हमारे पास कहाँ पे आया 0.4 और यहाँ पे तकरीबन करके हमारे पास क्या देगा 0.5 और स्टूडेंट जब हमने 2 पुट किया तो इसका आंसर कितना आया हमारे पास 1 आया। तो बच्चों ये 1 के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे इसका पॉइंट आ जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अब यहाँ पे 0 पुट किया तो बच्चों 0 पुट करने से हमारे पास कितना आ रहा है -0.3। तो बच्चों ये 4 है और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स हमारे पास क्या देगा -0.3 और -1 पुट करने से हमारे पास कितना आया 0.2। तो बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0.2 से नीचे और बच्चों -2 पुट करने से हमारे पास कितना आंसर आ रहा है -0.2। तो वो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स -3 पुट करने से हमारे पास देखिए कितना आया -0.14। तो बच्चों यही कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी। तो बच्चों अब देखिए इसी तरह हमारे पास जो था पॉजिटिव साइड पे इस लाइन के 4 हमारे पास पुट करने से कितना है हमारे पास 1 और 5 पुट करने से हमारे पास कितना आया जी 0.5। इसी तरह 6 पुट करने से हमारे पास कितना आया 0.3। तो बच्चों अब हम लोग देखें इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह बनेगा। ये बच्चों इसका थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ शो कर देंगे। ठीक है तो ये हमारे पास इसका कर्व बन गई। तो बच्चों इसी तरह अब हम लोग इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ से -1 से 1 इस पॉइंट से फिर इधर से मूव करेगा स्टूडेंट्स हमारा ग्राफ और फिर इस तरह ये कर्व की शक्ल में क्या करता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास क्या आ गए इस ग्राफ के दोनों पॉइंट्स आ गए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे इसने कहा था कि हमारे पास जो ग्राफ है वो इस लाइन के साथ साथ मूव करता रहेगा। तो बच्चों देखिए इसको टच नहीं करेगा कभी भी इस इन्फिनिटी वाली लाइन को, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा मूव करता जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ लगी होगी। इंशाल्लाह अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है y = 2/x + 3। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेटर पे ही स्टूडेंट्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखें सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, हमारे पास नंबर देता है जी 2
डिवाइडिंग बाय एक्स की जगह स्टूडेंट्स हम लोग क्या पुट कर रहे हैं जी, -8। ठीक है जी, और जो आंसर आएगा हमारे पास, इसमें हम लोग क्या करेंगे, +3 कर देंगे। तो बच्चों देखिए हमारे पास -8 पुट करने से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 2.75। तो स्टूडेंट इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों -6 पुट करने से देखिए हमारे पास कितनी वैल्यू आती है, -6 पुट करने से हमारे पास आता है जी 2.6, और -4 पुट करने से हमारे पास कितना आता है जी 2.5, और -2 पुट करने से हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा जी 2, -1 पुट करने से हमारे पास आएगा 1, 0 पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास देखिए यहाँ पर 2/x है, तो 2/x, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग कोई वैल्यू पुट करेंगे 0, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से 0 पुट करने से हमारे पास क्या आती वैल्यू, अनडिफाइंड। ओके 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने से हमारे पास क्या आता है, -1। तो बच्चों 1 पुट करने से देखिए हमारे पास क्या आता है 5, और 2 पुट करने से हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 3 पुट करने से हमारे पास कितना आता है 3.6, और 4 पुट करने से हमारे पास कितना आएगा 3.5। कितना देगा 3.5। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे 5 पुट करते हैं तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास 5 पुट करने से कितना आया 3.4। इसी तरह अगर हम लोग 6 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 3.3। 8 पुट करने से हमारे पास कितना आता है 3.2, और 10 पुट करने से हमारे पास कितना आता है जी 3.2। 8 पुट करने से हमारे पास आता है 3.25। 10 पुट करने से कितना आता है हमारे पास 3.2 आता है। तो बच्चों देखिए अब हमने यहाँ पे इसका टेबल बना लिया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। बच्चों सबसे पहले देखिए ये जो हमारे पास है ज़ीरो पे स्टूडेंट देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, अनडिफाइन आ रही है। तो बच्चों ये हमारे पास जो एसिम्प्टोट की लाइन हो जाएगी, तो हमारे पास ये वाई एक्सिस की लाइन होगी। तो इसके साथ साथ स्टूडेंट हमारे पास इसका ग्राफ चलेगा, लेकिन इसको किसी भी पॉइंट्स के ऊपर इसके टच नहीं करेगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 1 पुट करने से हमारे पास कितना आंसर आता है, तो स्टूडेंट्स ये 2 है, तो इसके दरम्यान में कहीं पे यहाँ पे क्या है जी 1 है, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कितना पॉइंट आ रहा है 5, और 2 पुट करने से देखिए हमारे पास कितना आ रहा है जी 4। तो बच्चों ये 2 और 4 के बिल्कुल हम लोग ऑपोजिट ये पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह 3 पुट करने से हमारे पास कितना आ रहा था जी 3.6। तो बच्चों यहाँ पे कहीं पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3.6 आ जाएगा, और 4 पुट करने से हमारे पास कितना आ रहा है 3.5। तो यहाँ पे हम लोग इसका पॉइंट 3.5 है वो लगा देंगे यहाँ पे करके। स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 3 और 4 के दरमियान। और बच्चों 6 पुट करने से देखिए हमारे पास कितना आ रहा है जी 3.3। बच्चों 6 पुट करने से हमारे पास कितना है 3.3, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। और 8 पुट करने से हमारे पास कितना पॉइंट आ रहा था जी 3.25, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3.25 यहाँ पे। और 10 पुट करने से हमारे पास आया 3.2। तो बच्चों 8 का जो पॉइंट होगा हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा, वो कितना है 3.25। बच्चों देखिए इस पॉइंट्स को अगर हम आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास इसकी जो कर्व शेप है वो कुछ इस तरह बनेगी, इस तरह इसको मिलाने से। बच्चों ये इसका पॉइंट हमारे पास बनता है, ठीक है जी। तो बच्चों अब हम लोग इसकी नेगेटिव वाली साइड को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे -1 पुट करने से हमारे पास कितना आया था 1। बच्चों ये -2 है, तो -1 ये रहा, तो यहीं पे कहीं पे करके हमारे पास ये पॉइंट क्या आ गया, हमारे पास 1 आ जाएगा। और 2 पुट करने से स्टूडेंट देखिए हमारे पास कितना आया था जी 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी 0.2 की वैल्यू लग गई। -4 पुट करने से आया हमारे पास 2.5, तो ये कहाँ पे आ गया, इन दोनों के बिल्कुल दरमियान हाफ में 2 और 3 के। और उसके बाद -6 पुट करने से हमारे पास कितना है जी 2.6। तो बच्चों ये कहीं पे यहाँ पे करके 2 पॉइंट हमारे पास 6 आ गया। और -8 पुट करने से हमारे पास कितना आया -2 पॉइंट। बच्चों इसका पॉइंट ज़रा हमारे पास यहाँ पे करके आएगा, तो -8 पुट करने से हमारे पास कितना है 2.7, तो ये हमारे पास इधर आ गया। बच्चों अगर हम लोग देखें तो ये पॉइंट्स का जो है ना एग्जैक्टली वो थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है हमारे पास वो बन जाता है।
तो बच्चों अगर हम लोग इसको ग्राफ शीट के ऊपर करेंगे तो हमारे पास ये ज़्यादा बेहतर जो है वो इसकी जो है वो शक्ल बन जाएगी। हमारे पास जो शेप है वो बिल्कुल देखिए परफेक्ट बन रही है जो पीछे उसने हमें ग्राफ में दी होगी। उम्मीद है बच्चों आप लोग को SMA 3 के 4 पार्ट की समझ लगी है। अब हम लोग करेंगे इसका 5th पार्ट। बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। देखिए वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास x की पावर 1/2 एक तरह से हमारे पास क्या है, रेडिकल जो है वो है जी x। तो बच्चा हम लोगों ने यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करनी है हम लोग वो वैल्यू पुट करेंगे जो हमें परफेक्ट इसका आंसर देता है, जिसकी वैल्यू का परफेक्ट रेडिकल ओपन हो। तो बच्चों इसके लिए हमारे लिए क्या होगा, ग्राफ बना ड्रा करना भी आसान हो जाएगा। तो बच्चों देखिए अगर हम लोग यहाँ पे रेडिकल में 0 पुट करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास 0 ही आता है। 1 पुट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर 1 नहीं आता है। और स्टूडेंट्स अगर 4 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। 9 पुट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा, 3। और 16 पुट करेंगे तो बच्चा 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 का। 25 पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 5। इसी तरह स्टूडेंट 36 पुट करने से हमारे पास कितना आएगा जी, 6 आएगा। तो बच्चा अब हम लोगों के पास ये इसकी तमाम वैल्यूज़ को पुट करके हम लोग ने यहाँ पे एक टेबल ड्रा कर लिया, टेबल बना लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग ने यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स ड्रा कर लिया। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास 0 पुट करने से हमारे पास क्या आता है जी, 0। बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। बच्चों हमारे पास ये जो 1 है वो यहाँ पे कहीं करके मौजूद है। तो बच्चों देखिए 1 पुट करने से हमारे पास कितना आया, 1 आया। और इसी तरह स्टूडेंट्स 2 पुट करने से हमारे पास कितनी वैल्यू आती है, 2 पुट करने से हमारे पास कितनी आई, 2। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग ये 1 के नियरेस्ट कहीं पे पॉइंट लगा देंगे। तो उसके बाद स्टूडेंट देखिए हमारे पास 3 पुट करने से कितना आया, हमारे पास 9। ओहो गलती बोल गया। तो जी स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 0 पुट करने से हमारे पास कितना आंसर आया, 0। और 1 पुट करने से हमारे पास कितना आता है जी, 1। और स्टूडेंट फिर हम लोगों ने 4 पुट किया तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास 2। ठीक है जी। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने 9 पुट किया तो 9 पुट करने से देखिए हमारे पास कितना आंसर आया, 3। तो बच्चों यहाँ पे इसका ये जो है जी डॉट आ जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमारे पास 16 तो 15, यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 16 पुट करने से हमारे पास कितना आएगा जी, 4। और इसी तरह स्टूडेंट्स 25 पुट करने से हमारे पास देखिए कितना आता है जी, 5। तो यहाँ पे क्या देगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। और इसी तरह स्टूडेंट्स 36 पुट करने से हमारे पास देखिए कितना आता है, 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना देगा हमारे पास, तो हम लोग देखिए इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास स्टूडेंट देखिए कुछ ये इस तरह की जो ग्राफ शेप है वो इसकी बनेगी। तो बच्चे ये हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को बेंड कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगी, इसकी ग्राफ शेप बन जाएगी। तो बच्चे ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट का जो है वो ग्राफ ड्रा हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका 6th पार्ट। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट देखिए हमारे पास उसने क्या गिवन दिया, y इज इक्वल टू 3 की 3 मल्टीप्लाई x पावर 1/3। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, तो हमारे पास क्या है 3x की पावर 1/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो x की पावर 1/3 है ये हमारे पास बेसिकली क्या है जी, क्यूब रूट। तो बच्चा हम लोगों ने यहाँ पे जो वैल्यू पुट करनी है उसका हम लोगों ने क्या लेना है जी, क्यूब रूट लेना है। तो बच्चों देखिए कैलकुलेटर के ऊपर इसकी हम लोग स्टूडेंट्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू है जी, 3 क्यूब रूट। शिफ्ट दबाएंगे और ये बटन प्रेस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर क्यूब का। तो हमारे पास क्या जाएगा, 3 क्यूब रूट आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करेंगे और देखिए हमारे पास कितना आ गया, -4.76। तो बच्चे इसको राउंड ऑफ करके कितना लिख लेंगे हम लोग, -4.8। इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और क्यूब रूट और फिर हमारे पास कितना आ जाएगा जी, -3। तो बच्चों यहाँ पर इसको -3 को पुट करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, -4.326। तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4.3। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को इसकी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करना आ जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेटर पे खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग इसकी नेक्स्ट वैल्यू को देखिए पुट करें तो -2 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -3.8। -1 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा जी, -3। और 0 पुट करने से हमारे पास क्या आएगा, 0।
1 पुट करेंगे हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा जी 3, और 2 पुट करने से हमारे पास आएगा 3.8। 3 पुट करने से हमारे पास क्या आता है जी 4.3। 4 पुट करने से हमारे पास क्या आएगा जी 4.8। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लिया है। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो जी बच्चों अब हम लोगों ने देखिए यहाँ पे इसका एक कोऑर्डिनेट प्लेन तैयार कर लिया है। तो बच्चा हम लोगों ने देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा कर लिया है। तो बच्चा अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर 0 पुट करने से हमारे पास क्या आता है जी 0। तो और 1 पुट करने से हमारे पास क्या है जी 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग 1 और 3 के ऑपोजिट बिल्कुल लाइन लगा लेंगे। और 2 पुट करने से हमारे पास कितना है जी 3.8। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 3.8 आ जाएगा। और 3 पुट करने से स्टूडेंट देखिए हमारे पास कितना आता है जी 4.3। तो यहाँ पे हमारे पास कहीं पे 4.3 आ जाएगा। और 4 पुट करने से हमारे पास कितना आएगा जी 4.8। तो स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को हम लोग आपस में मिलाते हैं तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह की जो है वो कर्व शेप बनेगी। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट नेगेटिव वैल्यू की तरफ चलेंगे। तो -1 देखे पुट करने से हमारे पास कितना आंसर आता है जी -3। और -2 पुट करने से स्टूडेंट देखिए हमारे पास कितना आता है जी 3.8। -3 पुट करने से हमारे पास कितना आता है -4.3। -4 पुट करने से हमारे पास कितना आता है जी आंसर -4.8। बच्चों यहाँ पे ये हमारे पास इधर पॉइंट ये कहीं पे करके आ जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, 0 को मिलाएंगे जी सबसे पहले इस पॉइंट के साथ। और फिर स्टूडेंट इस पॉइंट को हम लोग आगे तरफ बढ़ाएंगे। तो हमारे पास ये इस तरह कुछ एस शेप में जो है वो क्या बन जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा। तो बच्चे हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ लगी होगी। अब हम लोग करेंगे इसका लास्ट पार्ट। हमारे पास y इज इक्वल टू x की पावर -2। तो बच्चों देखिए यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 2 x की जगह हम लोग x की वैल्यू लगाएंगे, वो क्या हमारे पास -4, और इसकी क्या हमारे पास पावर -2। बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आता है 0.1। कितना आएगा जी हमारे पास 0.123। बच्चे देखिए हमारे पास आ रहा है जी 0.125। तो बच्चे इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करने से हमारे पास ये क्या बन जाएगा 0.13। पर x की जगह क्या पुट करेंगे -3। तो क्या जाएगा हमारे पास 2। x की जगह क्या जाएगा हमारे पास -3, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इसकी पावर स्टूडेंट देखिए हमारे पास कितनी आ जाएगी जी -2। तो ये लगाने से हमारे पास कितना है 0.2222। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे जी -3 पुट करने से 0.2। अब हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे -2 पुट करेंगे, और -2 पुट करने से देखिए हमारे पास इसका कितना आंसर आएगा 0.5। तो बच्चे देखिए -1 पुट करने से हमारे पास कितना आता है जी 2, और 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी। तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास देखिए इन्फिनिटी आता है। स्टूडेंट कैसे, कैलकुलेटर के ऊपर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करके 2, x की जगह हम लोग स्टूडेंट्स क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, और इसकी पावर हमारे पास कितनी आएगी जी -2। तो बच्चे देखिए हमारे पास इसका आंसर कितना आता है मैथ एरर। और स्टूडेंट इसकी अगर हम लोग जनरल कैलकुलेशन करें, यहाँ पे सॉल्व करके देखें बच्चों, इसकी पावर क्या हमारे पास -2 है। इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बटे में लेके जाना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे जब हम लोग 0 वैल्यू पुट करेंगे, इसका आंसर क्या जाएगा हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2, और 2 पुट करने से हमारे पास कितना आता है जी 0.5, और 3 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.2 आएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है जी तमाम वैल्यू का हम लोगों ने क्या किया, एक टेबल ड्रा कर लिया है। तो अब हम लोग इंशाल्लाह इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। बच्चे देखिए हमारे पास ये हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेट प्लेन रेडी कर लिया है। तो बच्चे देखिए सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है जी 1 पुट करने से देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आता है 2। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे 1 और 2 के बिल्कुल ऑपोजिट ये एक डॉट लगा लेंगे। और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम लोग 2 पुट करें तो हमारे पास कितना आता है जी 0.5 आता है। तो बच्चों ये हमारे पास 0.5 के सामने बिल्कुल एक डॉट आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.2। तो बच्चों ये हमारे पास बिल्कुल जो है वो 0.2 एक्सिस के करीब आ जाएगा पॉइंट। तो बच्चों इसी तरह अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट को हम लोग आपस में मिलाए तो हमारे पास ये ग्राफ की एक शेप बनेगी।
तो बच्चों अब हम देखेंगे यहाँ पर 0 पुट करने से देखिए हमारे पास क्या आता है इन्फिनिटी। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है y एक्सिस के साथ साथ इसी तरह मूव करेगा। तो बच्चों अब हम लोग देखिए यहाँ पे -1 पुट करेंगे, तो -1 पुट करने से स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या आता है जी 2, और -2 पुट करने से हमारे पास देखिए 0 पॉइंट क्या आ रहा है जी 5, और -3 पुट करेंगे तो हमारे पास आता है जी 0.2, तो यही तकरीबन 0.5 के थोड़ा सा नियरेस्ट बन जाएगा। और -4 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है जी 0.1 आता है। तो बच्चों देखिए अब हम लोग इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास ये ग्राफ की ये जो है वो एक शेप बन जाएगी। तो बच्चों देखिए ये दोनों जो हमारे पास ग्राफ बनेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हमारे पास ये y एक्सिस के साथ साथ क्या आगे मूव करेंगे, लेकिन y एक्सिस को किसी भी पॉइंट के ऊपर मिलेंगे नहीं। आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 10.1 की समझ लगी होगी। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 10.1 की समझ लग गई होगी। तो बच्चों अब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 10.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।